ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि नारायण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म कथा का 20वां अध्याय। भारतीय संस्कृति और धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। यह महीना पवित्रता, भक्ति और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। कार्तिक मास में किए जाने वाली पूजा अर्चना और व्रत का वर्णन पुराणों में व्यापक रूप से किया जाता है। कार्तिक मास महात्म कथा में इस महीने की महिमा और इसमें शामिल होने वाले व्यक्तित्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये कथा भक्तों को आध्यात्मिक विकास और पुण्य प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। इस अध्याय में न केवल धार्मिक अनुष्ठानों की महिमा का वर्णन है, बल्कि इसमें दिए गए वृत्तांतों के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे भक्ति और धर्म के पालन से जीवन में संतुलन और समृद्धि लाई जा सकती है। इस अध्याय के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कार्तिक मास में भगवान की आराधना और सेवा का कितना महत्व है और इस प्रकार जीवन को कैसे रचा जा सकता है। दोस्तों, आइए मैं और आप साथ में मिलकर इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ और वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वा माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिक व्यक्ति करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, किंतु जब काट ना सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी पत्नी पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं हो सका और सब कुछ छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ ना हो सके। शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कार किया और कहा, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि गौरी तुम्हें सर्वदा मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसका शरीर 2 टुकड़ों में बट गया। शिवज्ञा से उसके रक्त और मांस महासरोवर में जाकर रक्त का कुंड हो गया और उनके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गए जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। दोस्तों, ये था कार्तिक मास महात्म कथा का 20वां अध्याय। यह अध्याय हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराता है। इस अध्याय के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं होते, बल्कि वे समाज के सामूहिक कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया हर कार्य फलदायी होता है और उससे न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हमारे समस्त कर्मों की भी खोज होती है। इस अध्याय में वर्णित कथा और उपदेश यह भी बताता है कि कैसे कार्तिक मास में भगवान की भक्ति और सेवा करने से हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। यह अध्याय हमें धर्म, सत्य और भक्ति के महत्व का बोध कराता है और हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सफल बना सकते हैं। कार्तिक मास महात्म कथा का यह अध्याय हर पाठक के लिए एक प्रेरणादायी संदेश है, जो हमें धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और धार्मिकता से ही जीवन में वास्तविक सुख और शांति की प्राप्ति की जा सकती है।